अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो एक नाजुक मौजू पर बात करने वाले हैं, और वो है इस्लाम में औरतों की लीडरशिप। चलिए आज इसी को शोध के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बुनियादी सवाल जो हमेशा से बहस का हिस्सा रहा है वो यही है कि क्या इस्लाम में एक औरत हेड ऑफ स्टेट यानी मुल्क की सरबराह बन सकती है। अब जो लोग औरतों की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, वो आमतौर पर दो बहुत मजबूत दलीलें पेश करते हैं। तो आइए सबसे पहले उनकी पहली दलील को देखते हैं। कुरान की इस आयत का हवाला सबसे ज्यादा दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है, जिसका मतलब अक्सर हाकिम या सरपरस्त लिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस आयत का मतलब सच में मुल्क की हुकूमत से है। स्रोत का विश्लेषण यहाँ एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। उनके मुताबिक इस आयत का लेना देना सियासत या स्टेट से है ही नहीं। इसका जो असल कॉन्टेक्स्ट है वो है घर, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता और ख़ानदान के मामलात। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आयत का दायरा घर है, हुकूमत का मैदान नहीं। अच्छा, अब उनकी दूसरी और बहुत मजबूत दलील की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही मशहूर हदीस है जिसे एक तरह से कतई हुक्म के तौर पर पेश किया जाता है। कहा जाता है कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो किसी औरत को अपना हुक्मरान बना ले। लेकिन क्या ये बात हर दौर और हर मुल्क के लिए है? स्रोत के मुताबिक इस हदीस का सही मतलब समझने के लिए इसका सियाक व सबाक यानी इसका जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है उसे जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो स्रोत के मुताबिक ये कोई यूनिवर्सल लॉ या हमेशा के लिए कोई कानून नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्पेसिफिक भविष्यवाणी थी। हुआ ये था कि उस वक्त के जो ईरान के बादशाह थे कसरा, उन्होंने अपनी बेटी को तख्त पर बिठा दिया था। जब यह खबर पैगंबर मोहम्मद तक पहुंची तो उन्होंने ये बात कही, और ये असल में उस ईरानी सल्तनत के मुस्तकबिल के बारे में एक पेशीन गोई थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो सल्तनत बिखर गई। मतलब ये एक पॉलिटिकल प्रिडिक्शन थी, एक खास मुल्क और एक खास वक्त के लिए। जाहिर है, स्रोत का ये भी कहना है कि अगर औरतों की हुक्मरानी मना ही करनी होती तो ये बात कुरान में साफ साफ लिख दी जाती। अब यहां से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो ये कि किसी मजहबी हुक्म को लागू करवाने में रियासत यानी स्टेट का क्या रोल होना चाहिए। आइए इस दलील को भी समझते हैं। क्या ये जरूरी है कि मजहब के हर हुक्म को लागू करने के लिए स्टेट बाकायदा कानून बनाए? क्या ऐसा करना सही होगा? इसको समझने के लिए दो बहुत अच्छी मिसालें दी गई हैं। जैसे शराब है, इस पर कानून बनाना जरूरी है क्योंकि नशा करके एक इंसान दूसरों को, समाज को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ हिजाब है, जो कि एक निजी मामला है। इसे कानून के डंडे से नहीं बल्कि तालीम और दावत के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बुनियादी उसूल ये है कि कानून उन कामों के लिए हो जिनसे समाज में बिगाड़ पैदा हो। श्रोट का साफ मानना है कि मजहब के निजी मामलों को जब कानूनी तौर पर थोपा जाता है तो ये समाज के लिए और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर देता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, स्रोत का विश्लेषण हमें कुछ बहुत साफ बातों पर लाकर खड़ा करता है। पहली बात, सूरह निसा की आयत का ताल्लुक घर से है, हुकूमत से नहीं। दूसरी बात, वो मशहूर हदीस एक आम हुक्म नहीं बल्कि एक खास भविष्यवाणी थी। और तीसरी और सबसे अहम बात, कुरान और सही हदीस में कहीं भी औरतों की हुक्मरानी पर कोई साफ और सीधी पाबंदी नहीं है। अक्सर हमारी समझ पर हमारी रिवायतों और कल्चर का असर होता है। और आखिर में सारी जिम्मेदारी हम सब पर आ जाती है। हमें चाहिए कि हम दीन को सीधे उसके असल सोर्स से समझें। जैसा कि स्रोत में कहा गया है कि हमारा काम है दीन को खुद सीखना, कुरान और हदीस का मुताला करना। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो ये कि जब हमारे चारों तरफ सदियों से चली आ रही रिवायतें हों, तो ऐसे में दीन को, अपनी आस्था को सीधे उसके असल मंबे यानी कुरान और हदीस से समझने की कोशिश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।